हेलो बच्चों, जेई की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें एक बार ये एनालिसिस करना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर हो गया थ्योरी का, कि ऑफ कोर्स हमें थ्योरी समझने के लिए थ्योरी लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें एक टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगा। दूसरा माना जाएगा कि प्रैक्टिस करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल बी प्रैक्टिसिंग। तीसरा माना जाएगा रिवीजन में। तो मोटा मोटा ये तीन कॉम्पोनेंट होगा टाइम जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो हम प्रैक्टिस करें तो वो इनफाइनाइट है, तो उसमें से हमें वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके छांट के करना पड़ेगा जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। मतलब हमारे इंटेलेक्ट के हिसाब से वो बहुत ईजी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर उनकी प्रैक्टिस करने की बजाय हम बहुत टफ क्वेश्चन करे जा रहे हैं जो हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहे और नेट हमारी कोई लर्निंग नहीं हो रही। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो इनफाइनाइट है। अब बहुत सारे बच्चे इन तीन एक्टिविटी के अलावा वो अपना टाइम और भी एक्टिविटीज में वेस्ट करते हैं यूजली। जैसा नंबर वन हो गया कि वो टेलीग्राम पे या फिर और रेडिट वगैरह पे वो मटेरियल हंट करेंगे। दूसरा हो गया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल उठाते हैं जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वो बार बार एआई से जाके पूछेंगे या फिर नेट पे जाके पूछेंगे। तो ये वाली जो एक्टिविटीज हैं ये हाईली जिसे बोलते हैं ना कि नॉन वैल्यू एडिशन वाली एक्टिविटी है और इसमें बहुत सारे बच्चों का टाइम जाता है। प्लस इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर किसी बच्चे ने एक सिस्टम ज्वाइन किया है तो उसका ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो बच्चे को खुद ही करनी है, अंडरस्टैंडिंग उसको खुद ही होनी चाहिए, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंस्टीट्यूट को सॉर्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको वर्षों का अनुभव होता है कि हर बच्चे के हिसाब से उसके लिए ऑप्टिमम रिसोर्सेज क्या है ताकि उसका बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। और बच्चे का टाइम इन सब चीज़ों में ना जाए कि वो अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है, डेली का टाइम टेबल बना रहा है, होमवर्क डिसाइड कर रहा है, बुक्स को सेलेक्ट कर रहा है। इन एक्टिविटी में जाने का मतलब क्या है कि जो उसका पोटेंशियल रैंक होगा वो कम से कम 30-40% उसका जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो हमारा पूरा टाइम है वो उसी एक्टिविटी में जाना चाहिए जहां पे हमारी रैंक इंप्रूवमेंट हो। बाकी की ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि नेट पे बैठ के हमें ढूंढना पड़ रहा है, रिसोर्सेज ढूंढना पड़ रहा है, टेस्ट सीरीज ढूंढना पड़ रहा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अपने इंस्टीट्यूट का चुनाव करते समय इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि हमारे ऊपर केवल पढ़ाई का लोड होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।